हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो लेट्स बिगिन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आई थिंक हो फॉर्मुलेशन सबको याद होगा, क्या होता है? H2O2। क्लियर? अब ये क्या है, ये किन्होंने डिस्कवर किया था? मिस्टर थेनार्ड ने। क्या नाम था उनका? मिस्टर थेनार्ड। कब किया था? 1818 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। आफ्टर दिस इसको कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड वाटर भी। क्या कहा मैंने आपसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। इन बेसिक टर्म हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन का एज अ लास्ट पार्ट है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी ब्रीफिंग हमें नहीं करनी है, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो कवरेज है वो हम कवर करके चलेंगे। सो याद हो गया, हमने इस चीज़ को कहा कि इन्होंने डिस्कवर किया मिस्टर थेनार्ड ने 1818 में, और इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीजनेटेड वाटर। आफ्टर दिस हमें इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है। प्रिपरेशंस में मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी लेबोरेटरी प्रिपरेशंस को लेके। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन में सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। व्हाट आई सेड, आई रिपीट इट अगेन, फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। तो देखिए, बेरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन करवा रही हूं मैं। आपने लिया BaO2.8H2O। रिएक्शन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन और करवाई है इसके साथ। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपने कहा बेरियम सल्फेट आपको मिलता है, प्लस जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्योंकि हमें प्रोडक्ट में चाहिए ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए मैंने यहां पर किससे रिएक्शन कराई थी? बेरियम पेरोक्साइड के साथ। लास्ट में आपने देखा कि 8H2O मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड इज एसिडिफाइड यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा? ये एसिडिफाई हो जाती है जब हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं, और इन द एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द प्रेसिपिटेटेड बेरियम सल्फेट एंड एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड। बेरियम सल्फेट और एक्सेस वाटर जो होता है वो रिलीज आउट हो जाएगा। सी इन द रिएक्शन आल्सो बेरियम सल्फेट एंड वाटर। नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन फेज में हम लेबोरेटरी मेथड्स में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस 50% H2SO4 आप यहां पर यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिए ट्वाइस ऑफ H2SO4। तो आपको पता है पहले हम आयनिक फॉर्मेशन करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस की बात चल रही है। आयनिक फॉर्मेशन में आपने कहा H+ एंड HSO4-। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कैथोड पे क्या लिबरेट होगा और एनोड पे क्या लिबरेट होगा, क्योंकि हमारा मेजर क्वेश्चन ही यहां से बनता है कि इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड what is liberated at cathode and what is liberated at anode. So come to the reaction part. Let's take an example of H2SO4. आपने कहा जब ट्वाइस मोल ऑफ H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रही हूं? मैं ऐड कर रही हूं। What I said, I repeat it again. मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। आपने कहा H2 लिबरेट हो जाएगी। एग्जैक्टली कहां पर लिबरेट होगी? दैट इज द क्वेश्चन। वो लिबरेट होगी कैथोड पर। और अगर मैं बात कर रही हूं HSO4- आयन की, तो आपने यहां पर कहा फॉर्मेशन होता है H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिमूव हो रहे हैं, और आपने कहा परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हमारा मेजर कंजम्पशन जो है वो क्या है कि एनोड में लिबरेशन किसका हो रहा है? HSO4- आयन का। और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग अ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इन अ लैबोरेटरी मेथड फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड which gas is liberated at cathode? So your answer is H2. Clear? Next पार्ट में देखिए, यहां जब आपने HSO4- थी और यहां बना पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होती है? इन द एंड हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखना है आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जो आपका परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना था, क्या था? ये H2S2O8। अब आपको इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस में आप क्या कराते हैं? वाटर के साथ रिएक्शन ही तो कराते हैं। आइए करवाते हैं। मैंने यहां लिया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2S2O8। वाटर के साथ रिएक्शन करवा रही हूं मैं, प्लस H2O। अब हाइड्रोलिसिस करवाना है, क्या बन जाएगा? H2SO5 एंड H2SO4। क्लियर? अब इस H2SO5 का मुझे फर्दर हाइड्रोलिसिस देखना है। तो आप ये देखेंगे, जैसे ही मैं H2SO5 की रिएक्शन फिर H2SO4 से कराऊंगी, तो आपने ये कहा क्या मिलेगा आपको? H2SO4 प्लस H2O2।
बात समझ में आ गई। और यहाँ पर ये H2SO5 क्या है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, क्या है ये, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यही बात आपको याद रखनी है। आपने क्या देखा, देखिए सबसे पहले जब आपने रिएक्शन करवाई तो आपने देखा पहले सिंपल रिएक्शन एनायनिक और कैटायनिक फॉर्म में दोनों आयंस टूट गए। उसके बाद आपने कैथोड पे लिबरेशन देखा है H2 का और एनोड पे आपने लिबरेशन देखा परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि ये भी इन द एंड जाके क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब उस हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस क्या था, आपने परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई वाटर से, वाटर से करा रहे हैं तभी हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होते ही आपने देखा क्या बन गया, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर का वन मोर एडिशन। आपने कहा H2SO4 प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, C। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूं मैं आपसे हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो आप कहेंगे इन अ प्योर स्टेट ये कैसे कलर का होता है, पेल ब्लू कलर सोल्यूशन होता है। इट इज इन लिक्विड फॉर्म और कैसा कलर होता है, पेल ब्लू। H2O2 मिसिबल होता है वाटर के साथ सभी प्रोपोर्शंस में। इट फॉर्म्स हाइड्रेट और वो हाइड्रेट क्या है, H2O2.H2O विद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 221 केल्विन। नेक्स्ट चलिए अब मैं बात कर रही हूं स्ट्रेंथ की। किसकी स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ या आपकी स्ट्रेंथ नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो सबसे पहले परसेंटेज स्ट्रेंथ की मैं बात करती हूं। सी, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड बाय वेट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली, बाय 100 वाली बात करते हैं आप। लेकिन अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो आप किसके कंसेप्ट में ले लेंगे, मोलैरिटी वाले में, दैट इज 11.6 इंटू मोलैरिटी। याद आ जाना चाहिए। वॉल्यूम इन ml पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट NTP by the decomposition of 1 mole liter or you can say 1 liter of that sample of hydrogen peroxide. In short आपको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में याद रखना है, जब कभी भी वॉल्यूम को बात होगी तो आपको करना है 11.6 इंटू मोलैरिटी, खत्म। या फिर आप कह सकते हैं 5.2 इंटू नॉर्मेलिटी, दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के। अब आप यहाँ देखो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको दोनों, मैंने दो फॉर्म में बनाया। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन प्लेनर फॉर्म का होता है। अब नॉन प्लेनर से मतलब क्या है, एक तो ये थोड़ा सा चेयर फॉर्म रखते हैं। नॉन प्लेनर का मतलब क्या है कि एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, दोनों पैरेलल नहीं होंगे, इधर दिस और दिस। आपको यहाँ दिख रहा है ये रहे दोनों ऑक्सीजन और ये रहे हाइड्रोजन, सी। ऑक्सीजन एंड दिस इज योर हाइड्रोजन। सेम यहां आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने यहां पर दो मॉलिक्यूल्स क्यों बनाए हैं, तो आपको यहां दिख जाना चाहिए कि दो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, यानी कि एक गैस फेज में है और एक सॉलिड फेज में है। यहां जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। इसका बॉन्ड एंगल गैस फेज में होता है 94.8 डिग्रीज, जबकि सॉलिड फेज में ये एंगल होता है 101.9 डिग्री। क्लियर। आफ्टर दिस अगर आप इसकी बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, तो ये होता है 147.5 पिकोमीटर इन गैस फेज और सेम होता है सॉलिड फेज में। सिर्फ एक ये बॉन्ड एंगल आपको जो है वो याद रखना है, ये वेरिएट करता है। और थर्ड बॉन्ड एंगल जब आप इसको चेयर कन्फर्मेशन में देख रहे हैं आप, सी दिस इज द चेयर कन्फर्मेशन। आपने कहा ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है 111.5 डिग्री, जबकि इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं किस फेज में, सॉलिड फेज में, तो ये होता है 90.2 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट अब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज में आप बहुत ज़्यादा नहीं है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अभी 10 मिनट्स के अंदर ये वाइंड अप हो जाएगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, टू द पॉइंट मैं यहाँ बात करूँगी। तो याद रखना है कि कभी भी ग्लास बॉटल्स में हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, आप हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर ग्लास बॉटल्स में स्टोर करना चाहेंगे और आप जैसे ही उसके साथ वाटर का एडिशन करेंगे तो आप कहेंगे ये वाटर और ऑक्सीजन को अलग अलग ईजिली सोल्यूट आउट कर देगा, इसलिए आप इनको ग्लास बॉटल्स में नहीं रखते, आप इनको टेफ्लॉन बॉटल्स में रखते हैं। बिकॉज एल्कली ऑक्साइड्स प्रेजेंट होती हैं कहाँ, ग्लास कैटालिसिस के अंदर।
अब हमने कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, किसमें डिसोसिएट हो रहा है? इजीली वाटर और ऑक्सीजन में। यही कहा कि ग्लास बॉटल के अंदर जैसे ही रखोगे तो वो इजीली वाटर और ऑक्सीजन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। इनको स्टोर किया जाता है पैराफिन वैक्स कोटेड प्लास्टिक और टेफ्लॉन बॉटल्स के अंदर। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ग्लिसरॉल, एल्कोहल, एसिडमाइड एंड H3PO4 यूज किए जाते हैं एज ए स्टेबलाइजर्स टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। किन किन को यूज किया जाता है ये भी क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछा गया है। एसिड, ग्लिसरॉल, एल्कोहल, एसिडमाइड एंड H3PO4। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ यूजेस देखते हैं। आइए, ग्रीन केमिस्ट्री में क्या यूजेस है? इन अ पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट और इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये साइनाइड के ऑक्सीडेशन में भी काम आता है, और जितने भी एरोबिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि सीवेज वेस्ट जितने भी कहलाते हैं, उनके रीस्टोरेज में, यानी कि रिस्टोरेशन और रिसाइकिल पार्ट में भी इसको यूज किया जाता है। किसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, और इसको मार्केट में एंटीसेप्टिक की फॉर्म में जैसे सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, उसने किस नेम से? परहाइड्रॉल। यस, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछेगा मार्केट में क्या बेचा जाता है, आपसे पूछा जाएगा केमिस्ट्री वाला नेम बचा, क्या है वो नेम? परहाइड्रॉल। डेली लाइफ में अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूज की, तो आप जो अपने हेयर कलर्स करते हैं ना, उसमें एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि किसकी तरह एक्ट करता है? एक माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह से एक्ट करता है। ये कुछ केमिकल्स मैन्युफैक्चर करने के भी काम आता है, लाइक सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट। ये केमिकल्स हाई ग्रेड डिटर्जेंट्स में काम आते हैं। वॉशिंग पाउडर निरमा, नॉट निरमा, सर्फ एक्सेल, कोई भी पाउडर जो कि हाई ग्रेड डिटर्जेंट्स होते हैं, उनके अंदर एज अ केमिकल यूज होता है कौन सा? सोडियम परबोरेट और परकार्बोनेट। उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट, इन इंडस्ट्रीज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल्स। बहुत ही जनरल चीजें हैं, ये सब चीजें तुमने पढ़ी हुई हैं। रिपीट करने में मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, बट तुमको पढ़ना है, क्योंकि एज ए इंडस्ट्रियल पर्पस भी आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग एजेंट में यूज होते हैं। लेकिन किसके ब्लीचिंग एजेंट में? हेयर डाइज की बात हो चुकी है, टेक्सटाइल्स, पेपर पल्प, ऑयल, फैट्स एंड लेदर। अब एक जो चीज फार्मास्यूटिकल्स में, अगर मैं आपसे कहूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है, तो किन पार्ट्स में होता है आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, आपने सुना होगा हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक एसिड, इनकी सिंथेसिस में काम आता है ये बेटा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इनकी सिंथेसिस में ये काम आता है। किसकी सिंथेसिस? हाइड्रोक्विनोन एंड टार्टरिक एसिड। आफ्टर दिस एक पार्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड, जिसको मैं कहूंगी ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन। व्हाट डज इट रेफर? ऑटो ऑक्सीडेशन मीन्स कि हमें वहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इस चीज़ को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, डिकम्पोजेज रैपिडली ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? मैं अगर बात करूं मेटल्स को लेके, और वो मेटल्स कौन से होने चाहिए, यही याद रखना है आपको। आयरन, कॉपर, कैल्शियम, गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाट आई सेड, आई रिपीट इट अगेन। कैल्शियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, इन मेटल्स को ये इजीली डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। किसकी वजह से? एक तो प्लैटिनम, MnO2, कार्बन तो सुना है अच्छे से, और डस्ट भी तुम लोग को पता है, डस्ट पार्टिकल्स तो तुम सारे ही हो। सी, अब यहाँ जो बात याद रखनी है ना, ये सब तो ठीक है, एज अ थ्योरी एस्पेक्ट ठीक है, समझ में आता है, लेकिन यहाँ रिएक्शन देखो। पहले रिएक्शन में मैं तुमसे बार बार चिल्ला के एक ही चीज़ कह रही हूँ, और वो क्या कहना चाह रही हूँ कि बेटा इन द एंड आपको एंड प्रोडक्ट पे ध्यान देना है कि लिबरेशन किसका हो रहा है। कुछ पार्ट्स में आपने देख चुके हैं कि हाइड्रोजन का लिबरेशन है, जबकि कुछ जगह ऑक्सीजन का लिबरेशन है। उस लिबरेशन को ध्यान रखना है कि H2O2 का जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाता है ईजिली H2O में। व्हाट आई सेड, H2O2 reduced to H2O, और ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? O2। सी रिएक्शन, H2O2 ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? O2 बनाएगा, और रिड्यूस होगा तो H2O बनाएगा।
सिर्फ एक सिंपल सा फेनोमेनन, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, एसिडिक मीडियम में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। यहां मैंने आयरन लिया, मैं रिएक्शन करवा रही हूं एसिडिक मीडियम के अंदर। मैंने कहा H+ आयन, और यहां रिएक्शन किससे करवाऊंगी? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है? H2O2। आप जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, आपने बोला Fe3+ आयन बन गया और वाटर रिलीज आउट हो गया फर्दर एक्सेस। सेम चीज अगर मैं लेड सल्फाइड के लिए कह रही हूं, व्हाट आई सेड, लेड सल्फाइड के केस में मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराई, तो आपने कहा यहां लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है वो? PbSO4। सी इन द रिएक्शन, PbSO4 दैट इज लेड सल्फेट, और एक्सेस वाटर क्या होगा? रिलीज आउट। सेम चीज यहां मैंने ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात की थी पहले, सेम चीज मैं अब एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका देखना चाहती हूं। तो देखिए, अब हम इसको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैंने यहां पर लिया मैग्नीज ऑक्साइड, MnO4- हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो आपने कहा Mn+2 आयन बना, और वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन। सेम चीज आपने कहा HOCl के साथ जब रिएक्शन कराई किसकी? हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो आपने कहा हाइड्रोनियम आयन यहां बना है। हाइड्रोनियम आयन ये है H3O+, साथ में क्या लिबरेट हो रहा है? ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए, तो आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टीज देख ली एसिडिक मीडियम के अंदर। अब सेम चीज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज मैं आपको बताना चाहूंगी बेसिक मीडियम के अंदर भी। बेसिक मीडियम में आपने कहा मैंने आयरन का मॉलिक्यूल लिया, प्लस मैंने इसको क्या रिएक्शन करवाया है? हाइड्रोजन परऑक्साइड से। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है? OH-। सेम आप मैग्नीज से करवा लीजिए। आपने Mn के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करवाई, देखिए आपको मिला Mn का आयन, मैग्नीज का 4+ आयन ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ में लिबरेशन किसका है? हाइड्रोक्साइड आयन का, OH- आयन। चलिए नेक्स्ट पार्ट, पहले ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखा आपने एसिडिक मीडियम में, अब हम इसका एक रिड्यूसिंग एक्शन भी देख लेते हैं। सेम प्रोसेस है, बस आपको याद रखना है लिबरेशन। I2 के साथ रिएक्शन करवा रही हूं मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की और हाइड्रोक्साइड आयन की, तो आपने कहा यहां फॉर्मुलेशन हो गया I- H2O और लिबरेशन हुआ ऑक्सीजन का। ठीक है, सेम चीज MnO4 की, आपने जब इतने मोल्स ले लिए, सिर्फ मोल्स का फॉर्मेशन चेंज है और कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में एक बार आपने देखा ऑक्सीजन का लिबरेशन और दूसरी बार आपने देखा हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, ये क्या करते हैं? जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रही हूं मैं आपको अभी एक। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड्स होते हैं, ये एल्कीन्स के साथ जो है क्या बनाते हैं? ग्लाइकॉल्स बनाते हैं। What I said, I repeat it again, please note it down in your notebooks also, कि एल्कीन्स के साथ ग्लाइकॉल्स बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां मैंने इथिलीन लिया है, कोई भी एल्कीन है, इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड की इसके साथ रिएक्शन करवाई है। जैसे ही आपने रिएक्शन करवाया तो आपने देखा यहां फॉर्मुलेशन हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH, CH2OH। तो यहां आपने देखा जब कभी भी आप एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएंगे तो वो आपको ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करके देगा। क्लियर? सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, आप इस चीज को कह सकते हैं कि आपने यहां तक जितनी भी इसके अभी रिएक्शंस पार्ट देखा, मेन चीज जो आपको याद रखनी है ना बेटा, पहली चीज लिबरेशन कैथोड एनोड वाला, साथ में इनका हाइड्रोलिसिस का पार्ट, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन, मेजर पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का। होल ओवर आपने इस चैप्टर को कवर कर लिया। ठीक है, आफ्टर दिस नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी, बट उससे पहले एक समराइज वे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सो प्लीज नोट इट डाउन एंड लर्न दिस ऑल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक फॉर योर बेस्ट।